और तेज होना भी अच्छा है। तो जो छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा भी होता है। प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे तो सत्संग क्यों कहा? इसलिए सत्संग के अलावा परमात्मा का ज्ञान और कहीं नहीं होगा। इसलिए बुद्धि योग की बात आई। लेकिन विषय है प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान, यानी ईश्वर कैसा है। तत्व जैसे पानी का तत्व रूप क्या है, वाष्प या बर्फ। तो बर्फ को गर्मी का समावेश कर देते हैं तो वह गल करके पानी हो जाता, इसलिए कि बर्फ पानी से तैयार है। वाष्प को अगर ठंडी का संपर्क कर देते हैं तो वह भी अपना रूप छोड़ करके पानी हो जाता है, इसलिए कि तत्व रूप में पानी है। पानी से जो बर्फ बना वह क्षणभंगुर और नाशवान हुआ। उसी तरह से वाष्प बना तो वह भी क्षणभंगुर और नाशवान। जो बनता है वह चीज अवश्य ही बिगड़ता है, जो जन्मता है वह अवश्य ही मरता है। तो ये जितना चीज देख रहे हैं ये सारे को बनाने वाले कौन है? तो वह परमात्मा है। प्रसव किसने किया? जैसे कहते अमुक माताएं प्रसव को छोड़ी, यानी बालक को जन्म दिया। तो परमात्मा ने क्या चीज का प्रसव किया? जितना देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार रहे हैं, गुण रहे हैं, ये सारे के सारे सृजन अगर किसी ने किया तो वह परमात्मा ने किया। आप कहेंगे कि नहीं ब्रह्मा जी ने सृजन किया है। ब्रह्मा जी का किसने सृजन किया था? ब्रह्मा जी जिसके शक्ति लेकर के सृजन कर रहे हैं, जिसके शक्ति लेके विष्णु पालन कर रहे हैं, जिसके शक्ति लेकर के शिव संहार कर रहे हैं, वही तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा। उनके इशारा मात्र से सृष्टि बनती और बिगड़ती है। तो वह है कैसा? तत्व रूप में वह है कैसा? वह जैसा है वह तो वैसा ही है। वास्तविक उसके बारे में कोई नहीं कहा। गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं। वह परमात्मा वर्णन का चीज नहीं है, अवर्णनीय है। संत कबीर साहब कहते हैं जस कथिए तस होत नहीं, जैसा हम उसके बारे में कहना चाहते हैं वैसा वह है नहीं। लेकिन सबों ने कहने में बाज नहीं आया। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु वर्णन में आवे नहीं, लेकिन पुनः वर्णन करते हैं अभिगत अकथ अपार। इस तरह से कहते चला गया।
संत कबीर साहब कहते वह परमात्मा वर्णन में नहीं आता है, लेकिन ये भी वर्णन करते हैं। बड़ा ते बड़ा, छोट ते छोटा, में ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं, दृष्टि के दृष्टि से देखा। वह कैसा है? कहा सबसे बड़ा है, और दूसरे शब्दों में कहते हैं वह सबसे छोटा है। दोनों 36 का आकार है। अगर बड़ा होगा तो वह छोटा कैसे होगा, और छोटा होगा तो बड़ा कैसे होगा? लेकिन नहीं, जो बड़ा होता है वही सबसे छोटा भी होता है, और जो छोटा होता है सबसे, वही बड़ा भी होता है। गांधी जी के निकट एक व्यक्ति आया, 3 दिन रहा, भेंट नहीं हो पाया। चौथे दिन ये स्तुति में बैठे थे तो देखा गांधी जी निकले, तो ये स्तुति से उठ करके पीछे लग गए। कुछ दूर जब गए गांधी जी तो उलट के देखते हैं और पूछते हैं कि स्तुति में नहीं बैठा था? कहा बैठे थे, लेकिन आपसे मिलना था इसलिए चले आए। गांधी जी कहते हैं कहो क्या कहते हो? तो वह व्यक्ति कहते हैं कि हम आपके जैसा कैसे बने? कहा मेरे जैसा? कहा हम जो कहेंगे वह करोगे? कहा क्यों नहीं? कहा कल से जितनी लैट्रिन है सबको साफ करोगे, हो जाएगा? कहा ये जब गए लैट्रिन साफ करने के लिए तो वहां पहले से एक व्यक्ति साफ किया कर रहा था। पूछते हैं कहाँ आए हो? कहा बापूजी ने मुझे लैट्रिन साफ करने का ड्यूटी दिया है। तो कहते हैं तुमको करना है करो, हम तो अब जाते हैं। कहा क्यों? कहा बापूजी ने न तो मेरे धन का वैल्यू दिया और न तो मेरे विद्वता का वैल्यू दिया, यहाँ तो मेहतर बना के मुझे रख दिया। वो चल दिया। उन्होंने कहा जहां जाना है जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। और वह साफ करने लगे। वह भी एक दिन बहुत बड़े आदमी। तो जो छोटा होता है वही बड़ा भी होता है। अगर कोई सोचे कि हम बड़ा ही हो जाए तो संभव नहीं है। पढ़े